अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे ठीक हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हरूफ तहज्जी का आज का हमारा आखिरी लेसन है, तो आए चलते हैं लेसन की तरफ। इससे कबल जो हमने हरूफ पढ़े थे वो नून गुन्ना आखिरी हर्फ पढ़ा था हमने। आगे जो हर्फ आता है वाओ, ऐसे करके ऐसे लिखना है वाओ। वाओ वाओ वर्क वाव की आवाज जो है ठीक है। जैसे वाओ बोतल बोतल बो ओ ठीक है। ये जो अरूफ वाओ है ये वावल है, वावल है, इसकी आवाजें चेंज होती रहती हैं। तो अरूफ इल्लत जो है अंग्रेजी में भी हैं और उर्दू में भी हैं। इस हवाले से उर्दू के अरूफ इल्लत वो इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। वाओ वर्क भी कह सकते हैं, बोतल बोतल इसलिए इस्तेमाल किया, ओ यहां आवाज किया ओ बो ओ वाओ बोतल ओ। वेरी गुड, शाबाश। वाओ के बाद जो हमारा जो अगला हर्फ है वो हे है। वो कौन सा है? हे। वेरी गुड। हे कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जहां जैसे सिफर लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे हे हे। बिल्कुल मेरे पास जो लेटर है हे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हे हरा, हे हरा, हा हा, ठीक है, शाबाश। हे अरा, अरा रंग, जैसे हम कहते हैं अरा हरियाली कहते हैं ना, यानी कि सब्ज, अरा रंग। वेरी गुड, हे भी आ गया। और इसके बाद जो हर्फ आता है, अक्सर आपने देखा होगा हे आता है, जिस तरह हे लिखा होता है इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, इसको हम कहते हैं ते, गोल ते। ठीक है, बिल्कुल गोल ते, बिल्कुल गोल ते। ये कहाँ आता है? जहां जैसे हम लिखते हैं सूरत, सूरत लिखते हैं, ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, सूरत। हे सूरत, इसकी आवाज है त। वेरी गुड, गोल ते और ते की आवाज सेम है। गोल ते होगी, यहां हम लिखते हैं जी गोल ते। गोल ते के बाद जो हमारा आने वाला हर्फ है वो है हमजा। जैसे कौन सा? हमजा। कौन सा है? हमजा। वेरी गुड, कौन सा हर्फ है? हमजा। हमजा को कैसे लिखते हैं? यहां से सी बनाया, ऐसे सी बनाने के बाद यहां से नीचे, ऐसे नीचे की तरफ ले आए, हमजा। ये जो हमजा की आवाज जो है वो अलिफ जैसी है। जैसे हमजा गाए, गाए, ये देखिए बड़ी ए के ऊपर हमजा, ये अलिफ क्या ए, इसका मकसद जो होता है थोड़ी सी आवाज को लंबा करना। ठीक है, हमजा गाए ए ए ए, अलिफ की आवाज ए। वेरी गुड। ये जो आवाजें हैं इस पर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गई है हमजा। और आगे जो हमजा के बाद जो लेटर आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं उनका। अगर आप हम कहते हैं छोटी ये, कहते हैं ना छोटी ये इसको आप अगर पढ़े छोटी ये लड़की, ई, इसकी आवाज क्या आती है? ई। वेरी गुड, छोटी ये लड़की ई। और लिखते कैसे? ये देखिए बिल्कुल ऐसे। अगर आपको थोड़ा सा
यहाँ से थोड़ा सा गोल करना है, जैसे सी हम लिखते हैं और आगे से नून गुन्ना बना देना है। छोटी ई, छोटी ये, वेरी गुड, छोटी ये, इसकी आवाज क्या आती है? ई। शाबाश। और बिल्कुल आगे जो हमारा आखिरी हर्फ है, आखिरी जो हर्फ है ये मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। ये अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर आप यहाँ से यहाँ मैंने लिख दिया है, और बड़ी ये छोटी ये है और बड़ी ये पहले लिख लेता हूं मैं, यहाँ से नीचे किया और यहाँ से ऐसे कर दिया। अब ये जो बड़ी ये है, ये बड़ी ये, ठीक है, बड़ी ये मेज, वेरी गुड। दोबारा, बड़ी ये मेज, ए, इसकी आवाज ए है, इसकी आवाज क्या है? ए है। ये देखिए छोटी ए की आवाज ई, बड़ी ए की आवाज ए। ये थोड़ा सा आप ज़हन में रखें, ये जो चीजें होती हैं ये समझने के लिए होती हैं। जैसे लड़की ई आवाज आई है, मेज ए की आवाज आई है। तो यहाँ आप ये जो यहाँ में आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं, अरूफ के अशकाल जो होती हैं ना, जब हम अल्फाज लिखते हैं तो वहां चेंज हो जाती हैं। तो ये जो दो नुक्ते होते हैं ये की अलामत होती हैं। किसकी अलामत होती है? ये की। जब हम कहते हैं ये अरूफ जोड़ तोड़ करते हैं ना, यहाँ आवाज ई की पैदा हो तो वहां छोटी ये अरूफ तोड़ने, जहां आवाज ए की पैदा हो वहां बड़ा ये जो बड़ी ये जिसे कहते हैं वो हमने तोड़ के लिखना होता है। तो बिल्कुल ठीक। अभी मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, अभी जो हमने एक एक हर्फ पढ़ लिया है, इनकी जब आवाजें पढ़ी हैं तो आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आएगी, हमने इतनी वजाहत के साथ नहीं पढ़ी। तो अब हम क्या करेंगे, अगला जो लेसन है हम इनकी आवाजों पे पढ़ेंगे, पट्टी लिखेंगे पूरी, अलिफ अली मद्दा से लेके बड़ी ये तक लिखेंगे, उनकी आवाजें आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये थे हमारे हल्की आवाज वाले हरूफ, और जो भारी आवाज वाले हरूफ हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये बात ज़हन में रख लें, उर्दू के कुल हरूफ की तादाद जो है 58 है, 58 है, ये नोट कर लें, 58 हरूफ तादाद है। तो अगला लेसन जरूर देखिएगा। खुदा हाफिज।